पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, आना ए मामगम धम्मम। मेरे धर्म को जानकर मुनि साधु श्रमण धर्म का पालन करते हैं। धर्म को जान लेना यह भी एक उपलब्धि है। जीवन में तत्काल कितना उतरेगा कितना नहीं उतरेगा वह तो बाद की बात है। धर्म को अच्छी तरह जान लिया, श्रद्धा कर ली, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। किसी चीज को हम अच्छी तरह जान लेते हैं और उस पर कुछ रुचि आकर्षण श्रद्धा हो जाती है, तो मानकर चलें अगर वो धर्म का क्षेत्र है तो कभी न कभी हम धर्म का पालन भी करेंगे। अगर सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान हो गया है तो धर्म का बोध तीर्थंकरों से प्राप्त हो सकता है। उनसे बड़ा तो ज्ञानी आदमी कोई दुनिया में संभव नहीं लग रहा है। कोई यह कहे कि तीर्थंकर से भी ज़्यादा ज्ञान मेरे पास है, तो संभावना यानी मन में जच नहीं रहा है कि ऐसा कोई आदमी दुनिया में हो सकता है जो तीर्थंकरों से भी ज़्यादा ज्ञान रखने वाला हो। तो ऐसा लगता है दुनिया में अध्यात्म के धर्म के एक अधिकृत प्रवक्ता और अनुत्तर प्रवक्ता, उनसे बड़ा फिर कोई ज्ञाता नहीं धर्म का, ऐसे अनुत्तर प्रवक्ता अध्यात्म के तीर्थंकर होते हैं। तो आना ये मामगम धम्मम, तीर्थंकर जो धर्म फरमाते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, उसको जो जान ले फिर जानकर उसको फॉलो करने का भी प्रयास करे। ठीक है, एक साथ पूरा फॉलो नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, कुछ कदम आगे बढ़ो। कहीं जाना है तो एक साथ नहीं पहुंच सकते तो चलना शुरू कर दो। कुछ किलोमीटर आज चल लो, फिर कल चलना, कुछ कुछ चलते रहो तो चलते चलते कहीं पहुंचा जा सकता है। संस्कृत का श्लोक है, गच्छन् पिपीलिका याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकम या पादमेकम न गच्छति। चींटी कितनी छोटी एक जंतु है, वह भी चलना शुरू करती है तो चलते 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 सैकड़ों योजन तक जा सकती है, क्योंकि चलती है, प्रयास कर रही है। गरुड़ तीव्र गति वाला प्राणी, पर न चले तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए गतिशील होना भी एक विशेष बात है। गतिशील गंतव्य को प्राप्त कर सकता है, अगतिक है वह आगे नहीं बढ़ सकता। धर्मास्तिकाय गति में सहायक द्रव्य है,
और अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक द्रव्य है। तो चलना है, हमें धर्मास्तिकाय का सहयोग अपेक्षित होता है। चलने के बाद पहुंच गए मंजिल पर, अब वहीं रहना है, ठहरना है, तो अधर्मास्तिकाय का सहयोग वहाँ रहता है। तो गति का संदर्भ धर्मास्तिकाय से है और स्थिति का संदर्भ अधर्मास्तिकाय से होता है। आणाये मामगम धम्मम मेरे धर्म को जानकर हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन आदि सुनते हैं, क्लास में भाग लेते हैं, बातचीत करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं। इससे हमें धर्म बोध प्राप्त हो सकता है, तत्व बोध प्राप्त हो सकता है। आगमों का स्वाध्याय करें, तत्व बोध की उपलब्धि हो सकती है। तो कई लोग जानते हैं पर वो कर नहीं पाते। जानन्ति केचिन न तु कर्तुमीशः कर्तुम क्षमा न च ते विदन्ति जानन्ति तत्वं प्रभवन्ति कर्तुम ते केपि लोके बिरला भवन्ति। कई लोग तत्व को जानते हैं पर वो आचरण में उसे नहीं ला सकते। कईयों में आचरण में लाने की भावना है पर उन्हें तत्व का बोध मिलता नहीं है। एक में ज्ञान है पर आचरण नहीं, एक में आचरण की भावना है पर ज्ञान नहीं। जिनमें ज्ञान भी है और आचरण भी है, आचरण की क्षमता भी है, ऐसे लोग दुनिया में विरल होते हैं, कोई कोई होते हैं। परम वंदनीय भगवान महावीर वे आचरण में भी लगे। ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न थे और फिर अनगार धर्म के आचरण में भी लग गए और बढ़ते गए तो अंतिम मंजिल, परम मंजिल मोक्ष को भी प्राप्त हो गई। कार्तिकी अमावस्या की रात यानी गत रात्रि में, उस गत रात्रि में जो उस समय थी कार्तिकी अमावस्या, वे बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक बढ़ गए, पहुंच गए। और गौतम स्वामी भी आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते उस कार्तिकी अमावस्या की रात्रि में कार्तिकी अमावस्या को, कैवल्य को, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए थे। तो आदमी जान ले और फिर गति करने का प्रयास करे। पहले जानना अपेक्षित है, तो ज्ञान हो जाए क्या चीज है, ऐसा क्यों करें, कैसे करें, क्या, क्यों, कैसे, इन तीन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर कई बातों का हमें ज्ञान उपलब्ध हो सकता है कि क्या चीज है, कि सघन साधना शिविर क्या चीज है। पहले जानकारी भी क्या चीज है सघन साधना शिविर। फिर प्रश्न भाई क्यों उस शिविर में क्यों भाग लें, फिर भी वहाँ कैसे करना, कैसे रहना, वो जानकारी हो जाए तो क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई और हाउ, इन तीनों का उत्तर मिल जाए तो हमें किसी विषय का यूँ यथासंभव ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यह आदमी में जिज्ञासा हो, क्या, क्यों, कैसे, यह जिज्ञासा बुद्धि हो कि सामायिक करो। तो बच्चे पूछ लें भी कि बताओ सामायिक क्या चीज़ होती है, पहले बताओ तो सही सामायिक क्या चीज़ है। ये ऐसे मुख वस्त्रिका बांधना होता है, सावध्य योग का त्याग करना होता है, तो भी क्यों करें, पहले क्या, अब क्यों, सामायिक क्यों करें, करने से क्या लाभ होगा, क्यों करें,
ये कभी आत्मा की उज्ज्वलता है, संबर है, कर्मों का आगमन रुकता है। तो क्यों का उत्तर अब कैसे करें कि सामायिक की विधि क्या है कि ऐसे पचखान करना होता है, करे में बनते सामायं सावधम, जो भी हम जो सारी पाठ बोलना होता है, फिर उसमें जागरूक रहना है, हिंसा झूठ आदि से बच के रहना है, और फिर सामायिक की आलोचना पारने की विधि होती है, वो पाठ है 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा, पूरा पाठ वो। तो क्या है सामायिक, क्यों करें सामायिक और कैसे करें सामायिक, इन 3 प्रश्नों का जब उत्तर हमें ठीक तरह मिल जाता है तो किसी चीज़ का सम्यक ज्ञान हो सकता है कि साधुपना क्या है, साधुपना क्यों लें, साधुपना कैसे पालें। बस तीनों का उत्तर मिल जाए तो फिर आदमी सोचे भी ये प्रश्न मेरे समाहित हो गए, अब मैं साधु बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकता हूँ क्या, बढ़ाऊँ क्या या नहीं बढ़ाऊँ। फिर आदमी सोच के निर्णय करे मेरे लिए वह संभव है, यानी चीज़ तो बढ़िया है, तो मेरे लिए शक्य है या नहीं। हर बढ़िया चीज़ सबके लिए शक्य हो जाए यह कहना कठिन है। तो बढ़िया चीज़ है, मेरे लिए संभव है या है तो करूं, नहीं तो ठीक है, कभी मौका आए मुझे करने का मौका मिले, भावना भाऊं। तो बढ़िया चीज को प्राप्त करने की क्षमता है या नहीं, कि बाजार में चीजें तो बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पर खरीदने की क्षमता हर आदमी की है या नहीं, वो अपनी क्षमता देखेगा। क्षमता है तो खरीदे, वरना नहीं। देख लिया, बस देख लिया, जान लिया चीज़ें हैं बाजार में, तो लेने की क्षमता कैपेसिटी मेरी है नहीं कि मैं खरीद सकूं। तो जान लेना, बाद में जितना कर सके उतना आदमी धार्मिक संदर्भ में करने का प्रयास करे। परम पूजनीय आचार्य भिक्षु, जिनका यह जन्म 3 शताब्दी वर्ष अभी चल रहा है, आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी वर्ष, भिक्षु चेतना वर्ष नाम है। और ये भिक्षु चेतना वर्ष भिक्षु स्वामी जो हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ के प्रथम आचार्य हुए हैं, आद्य अनुशासता हुए हैं, उनका यह जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है। और कुछ दिनों बाद पौष कृष्णा पंचमी को परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी के दीक्षा लिए को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। पौष कृष्णा पंचमी, एक बालक के रूप में वे हमारे धर्म संघ में पधारे थे, दीक्षित हुए थे परम पूज्य कालूगणी के पास। एक बाल मुनि के रूप में अवतरित हुए, समवतरित हुए या हुए थे। और वे बाल मुनि कभी युवा मुनि बने, कभी युवा आचार्य बने, और कभी आचार्य बन गए, फिर युग प्रधान आचार्य बन गए, और फिर गणाधिपति के रूप में हो गए। तो एक बालक में कितना उन्नयन हो गया। तो हम अपने जीवन में धर्म को जानकर अपने आचरणों में, व्यवहार में, भावों में लाने का प्रयास करें। तो आणाए मामगम धम्मम, मेरे धर्म को जानकर अब आगे बढ़ो, पालन करो। अब हमने जान लिया तो कुछ तो माने, कुछ तो काम हो गया, पर अभी काम अवशेष है। डॉक्टर ने दवाई बता दी, आपने दवाई जान ली, सुबह लेना, दोपहर लेना, शाम को लेना, यह दवाई लेना, दवाई खरीद भी ली, घर में लेकर भी आ गए, इतना काम तो हो गया। दवाई आपने जान ली, कैसे लेना, कब लेना, दवाई केमिस्ट के वहाँ से लेकर भी आ गए हैं, तो दवाई लोगे नहीं तब काम पूरा तब तक कैसे होगा। दवाई लेंगे डॉक्टर के बताए अनुसार
तो फिर बीमारी के दूर होने की संभावना बन सकती है। तो जान लेना एक बात है, वो अच्छी बात है, एक काम तो हो गया, एक सीमा तक का काम हो गया। हमारे संतों ने जान लिया कि जैन विश्व भारती तक का रास्ता रूट आ गया, छपा हुआ वो पत्रक आ गया हाथ में, कि प्रेक्षा विश्व भारती से जैन विश्व भारती तक ऐसे 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 रूट है, हमारा यात्रा पथ है। वो कार्ड सा वो पत्र हाथ में तो आ गया, वो मेवाड़ आएगा, वो मारवाड़ आएगा, यूँ करते करते फिर जैन विश्व छोटी खाटू के बाद। पर चलोगे नहीं, जब तक नहीं चलेंगे तब तक तो प्रेक्षा विश्व भारती में यानी इसी आसपास में है। चलेंगे, यात्रा करेंगे तो वहाँ पहुँच पाएंगे। सूरत में थे, जान लिया भाई अहमदाबाद का ये सारा रूट है, प्रेक्षा विश्व भारती पहुँचना है, पर चलते नहीं तो प्रेक्षा विश्व भारती कैसे आती। तो चलना है, जान लेना एक काम हो गया, वो भी आवश्यक है, महत्वपूर्ण काम है जान लेना। तो जान लेने के बाद कर लेना, करना होता है, तब परिपूर्णता कार्य की हो सकती है। तो हम धर्म को जाने और जानने के बाद जितना संभव हो सके कि आपने माल देख लिया दुकान में, ये माल है, सारा माल आप नहीं ले सकते, जितना आप ले सकें आप लेना चाहें उतना आपने मान लो ले लिया, उतना काम आपका हो गया। तो जितनी क्षमता, भगवान के धर्म को जान लिया। अब कोई कहता है भाई अनगार बन जाऊं, यह तो मेरी क्षमता नहीं है, साधुपना ले लूं, महाव्रतों को पालूं, यह तो अभी मेरी क्षमता नहीं है। तो अगार धर्म, श्रावक धर्म को मैं स्वीकार कर सकता हूँ, अनुव्रतों को स्वीकार कर सकता हूँ, उनका पालन करने के लिए मैं उनका प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेता हूँ। तो ठीक है, जितना आप ले सको उतना लेने का प्रयास करो। जीवन में धर्म का नियम हो, व्रत सम्यक्त्व आ गया, सही ज्ञान सही श्रद्धा हो गई तो सम्यक्त्व तो आ गया। अब वो क्रिया चरण चारित्र आचरण की बात है, तो वो जितना ले सकें उतना। एक जीवों कौवे को मारने का त्याग करता हूँ, इतना थोड़ा सा धर्म तो आ गया ना, जान भी लिया, अब कौवे को मारने का त्याग है, सांप को मारने का त्याग है। जितना थोड़ा थोड़ा त्याग करो वो फिर हमारा व्रत में भी विकास हो सकेगा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी छोटे बालक थे, जीवन के 11वें वर्ष में ही वे संत बन गए थे। अब एक 11वें वर्ष का बालक अभी तक तो मतलब 12 भी पार नहीं हुए, 15 भी नहीं, 11वें वर्ष में चल रहे थे और एक बालक थे और संत बन गए परम पूज्य कालूगणी के पास। तो कितना बड़ा एक अभिनिष्क्रमण है, उत्थान है कि सामान्य बालक से बाल मुनि बन गए। बालक तो पहले भी थे, अब वो बालक मुनि हो गए, बाल मुनि हो गए। और फिर आगे माने भाग्य का और का योग मिला और पुरुषार्थ का सिंचन मिला जो भी, और एक ज्ञाता ज्ञानी संत के रूप में हो गई। और भाग्य ने मानो वेग, भाग्य का वेग मिला, धर्म संघ में युवाचार्य बन गए, कभी फिर आचार्य बन गए। तो इधर भाग्य का भी योग है और साथ में पुरुषार्थ का जैसा भी नियम है वो भी है, दोनों का योग। और व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। बालक ही कभी बड़ा बनता है, कोई सीधा तो बड़ा होता नहीं, कभी बच्चा होता है फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता है और योग्यता और विकास की दृष्टि से भी आदमी बहुत बड़ा बन सकता है। यह सघन साधना शिविर है,
मानो यह तो बालकों बालिकाओं का छोटों छोटों का शिविर है, कोई 50-60 वर्ष के लोगों का वो शिविर संभवतः नहीं है। ये छोटी उम्र का शिविर है, एकदम छोटे भी नहीं माने, पर फिर भी जो जैसा नियम विधि जो भी है, बालक बालिकाओं का शिविर। इस शिविर से भी ऐसा कोई संदेश मिले कि आत्मा अच्छी बने, आचरण और संयम युक्त बन जाएं, और एक जीवन में अच्छी एक स्थिति बने, शिविर से सुंदर प्रेरणा मिल जाए। तो ऐसे ये शिविर हैं बालक बालिकाओं के। वो संस्कार निर्माण शिविर लगता है, वो भी शिविर है, पर यह शिविर थोड़ा सा सघन शिविर कह दें, वो सामान्य शिविर है बच्चों का संस्कार निर्माण शिविर। और यह अगली स्टेज का शिविर, अगली क्लास का मानो शिविर है, थोड़ा ऊंची क्लास का शिविर है। और सघन साधना, एक अघन साधना हो, जिसे सामान्य अघन, यह सघन है, गहरा है। तो सघन साधना शिविर के बालक बालिकाएं हैं, उनमें खूब अच्छा विकास हो, खूब अच्छी ज्ञान की चेतना जागे। और आचार्य भिक्षु के इस भिक्षु चेतना वर्ष का जो उद्घोष है, दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास, हो सद्ज्ञान चरित्र विकास। तो सद्ज्ञान और चरित्र दोनों का विकास सघन साधना शिविर के साधकों का हो, यह काम्य है।